हमारे मान्यवर इस नगर पंचायत के चेयरमैन साहब, आप धन्य हैं। आपको ये सौभाग्य मिला है दिव्य दर्शन करने के लिए। आप सभी से निवेदन है, जो भी आप दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, जो अपनी कमाई का अंश महायज्ञ के लिए अपनी कमाई का अंश देना चाहते हैं, वे हमारे दान पात्र में पूज्य गुरुदेव गायत्री माता के दान पात्र में चढ़ाएंगे। और जो 500 रुपए से अधिक देना चाहते हैं वो महायज्ञ के लिए, वे रसीद हमारे शर्मा जी से रसीद प्राप्त कर लें, शांति कुंज हरिद्वार की रसीद प्राप्त कर लें। कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समासितः मूले स्थितो ब्रह्मा माध्ये माते गणः स्मृतः उच्चैते सागरः सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अंगैश्च सहिता सर्वे कलशन्तु समासितः अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टि करेश्वरा। ओम ज्योति कलश देवताभ्यो नमः। ओम ज्योति प्रसाय नमः। भाइयों बहनों, यही महादेव आश्रम है क्या? हाँ, यहीं पर महादेव आश्रम में आज रात्रि दिव्य कलश ज्योति कलश का यहीं पर विश्राम होगा और दीप महायज्ञ होगा। सभी भाई बहन दीप महायज्ञ में आएंगे। अभी कुछ आपके घर में भी पहुँचे टाइम है महादेव आश्रम का प्रकाश आपके घर में भी आश्रम में है। तो लाएंगे, पूजन हुआ है, स्वागत हुआ है, अपने घर से लाएंगे दीप होगा और बहुत अपने घर में ले जाना है। आपके घर में पूजा स्थल में रखेंगे, 24 घंटे कम जलाएंगे, जलता रहने देंगे, अखंड बनाएंगे 24 घंटे को। इससे अधिक चाहे तो 40 दिन तक जला सकते हैं आपकी इच्छा के अनुसार, लेकिन 24 घंटे जलनी चाहिए। ये पूज्य गुरुदेव चाहते हैं कि मुझे मेरे ज्योति को घर घर तक पहुंचा दीजिए। मैं युग का निर्माण कर रहे हैं वे सूक्ष्म शरीर से, आगे की प्रक्रिया गुरुदेव ही सब सूक्ष्म रूप से करेंगे। उस घर का बाल बाका नहीं होगा, निष्ठ नहीं होगा उस घर में। ये पूछे गुरुदेव से ज्योति किस घर में पहुंचेगी। परम वंदनीय माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय। ये पुष्प बरसा दीजिए थोड़े से मंडी धन्यूरा में ये महादेव आश्रम, और यहाँ पे ही दीप यज्ञ होगा, यहीं पर पूजन होगा। यहीं पर पूजन हो चुका है और स्वागत हो चुका है, और सुबह यहाँ पर यज्ञ भी होगा। अखंड ज्योति चैतन्य रूप है, गुरुवर पूज्य नाम की। अखंड जय गुरुवर श्री राम की शांति। हम इस टाइम हैं ग्राम मोहद्दीनपुर में हैं, और यहाँ पे स्कूल में आए हुए हैं। तुषार पब्लिक इंटर कॉलेज में आए हुए हैं, और यहाँ पे पूजन भी होगा। और बच्चों को बताया जा रहा है कि ये किस मकसद से ज्योति कलश रथ यात्रा किस मकसद से आई है, उनको सबको ये इसका विवरण दिया जा रहा है। और बड़ा ही उत्साह के साथ यहाँ पर सब लोग दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। सभी भारतीय परिजनों का परिवार हार्दिक अभिनंदन करता है, आपका स्वागत करता है। और इसी कड़ी में मैं अपने नरेंद्र शर्मा जी का भी स्वागत करता हूँ।
उसका आवाज समझ के बोलने नाच है नाटक पाप नाटक देव स्वरूप जिसमें भगवान के गुणों की व्याख्या की गई है और आगे वाले हिस्से में परमात्मा से जिसने इस सृष्टि की है। हिंदू भाई अपने देवी देवताओं को मानते हैं, वाहे गुरु को मानता है और ईसाई धर्म अपने गुरु को मानता है। इसमें सतबुद्धि की साधना की गई है। गायत्री मंत्र सतबुद्धि का मंत्र है। जैसे कई तरह की दुकानें होती हैं, सतबुद्धि अगर हमारे अंदर होगी, हमारे विचार सदविचार होंगे, सचिंतन होगा, सत्कर्म होंगे। आपके विद्यालय में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा कराती है। आप वीडियो बना रहे हैं। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमाने सदा शास्त्रे यजमानो हरिः एडमानो वरुणेः बोधं सर्वं समान आयुः प्रमोषिः ओम मनो ज्योतिर्जुष्टामाजयस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञं समिमं ददातु विश्वे देवासि मादयन्ताम् ओम प्रतिष्ठे ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। आए बाकी परिजन सर बच्चों से दर्शन करते ओम मंगलम देव के रास्ते में ये रहेगा ही चढ़ा दो। वाह बच्चे भी ये आपकी अपनी व्यवस्था है। ओम अग्निर्ज्योतिरज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिः सूर्यः स्वाहा सूर्यो वर्चो अग्निर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम ज्योतिषाय नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम प्रसाद ले लो मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। तो वो सिद्ध दीपक कहलाता है, सिद्ध ज्योति हो जाती है। इसको 100 वर्ष हुए हैं। परम वंदनीय माता जी उन सबको
उनका दर्शन करना है। ये दयानंद आदर्श इंटर कॉलेज, दयानंद आदर्श ग्रामीण इंटर कॉलेज, यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पे आदरणीय मीर सिंह जी पूरे जिले की व्यवस्था बच्चों को बताया जा रहा है। ज्योति कलश यात्रा किस मकसद से आई है, इनको सबको आगे मैं अपनी आदरणीय बहन जी संदेश देने के लिए आए हुए हैं अंजू गोयल जी से और निवेदन करता हूँ एक ही मकसद है, मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग का वातावरण। इसी मकसद से आए हुए हैं और सबको ये सूचना दी जा रही है। राष्ट्र के जागरण का समय आ गया, राष्ट्र के जागरण अब युवाओं सृजन का समय आ गया, अब युवाओं सृजन का समय आ गया, राष्ट्र के जागरण का समय आ गया, राष्ट्र के जागरण का समय आ गया। अब ना बिखरे रहे आत्मबल के, आज बनना तुम्हें विश्व में अग्रणी, आज बनना तुम्हें विश्व में अग्रणी। विपत्तियां आए, आपको कभी भी अपने पाँव पीछे नहीं हटाने हैं। इस गीत का यही आपको मन में, इसी गीत का यही उद्देश्य है। डगमगाने न दे, डगमगाए न हम, डगमगाने न दे, हटाने न दे, जो पिछड़ने लगे उन्हें हम थाम ले, जो पिछड़ने लगे उन्हें हम थाम ले, कंटकों में बहुत धैर्य से काम ले, कंटकों में बहुत धैर्य से काम ले, चाल के संतुलन का समय आ गया। अब इसके उपरांत आदरणीय संजय गोयल जी बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे और भारतीय संस्कृति के विषय में अहेडमानो वरुणेह गोदरुषं समान आयुः प्रमोषिः ओम मनो ज्योतिरजुषता माजेयस्यः बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतरिष्टं यज्ञगं समिमं दधातु विश्वे देवासह्यमादयन्ताम् ओम प्रतिष्ठः ओम वरुणाय नमः
ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ओम ज्योति कलशभ्यो नमः ओम ज्योति प्रसाय नमः ये चढ़ाइए पूजयामि ध्यायामि। जैसा कि हमारे आप सबके बीच में ये परम ज्योति का दर्शन सभी ने किया। आप सभी परम सौभाग्यशाली हों। पूज्य गुरुदेव माँ गायत्री का सभी को आशीर्वाद मिले। आपके घर में सदैव सुखी रहें, निरोग रहें और आने वाला समय सभी के लिए मंगलकारी हो। जो भी कोई इस संस्था के लिए ये महायज्ञ का ज्योति कलश यात्रा है 19 जनवरी से 23 जनवरी तक 2026 में 100 वर्ष पूरे होने के लिए जा रहे हैं। अखंड दीप को उसी का शताब्दी वर्ष वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इसी महायज्ञ के लिए आप लो अखंड ज्योति जल रही है, उसके सामने चौके पर जाए, ठीक है। कक्षा 12 की बालिका चलेगी पहले और जो बस आज ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। करना है उनको झंकित करना है उनको की शक्ति हारी है। अखंड दीप गुरुवर की चेतना महाकाल अवतारी है, महाकाल अवतारी है। स्वागत करे ज्योति कलश की गुरुवर की सवारी है, गुरुवर की सवारी है। गुरुवर के पद जहाँ पड़े थे तीर्थ हमारे वही है। हाथ गुरु के सर जिनके था न्यू मिशन के आज वही है। उन सबको फिर एक सूत्र में दीप गुरुवर की चेतना महाकाल अवतारी है। स्वागत करे ज्योति कलश की गुरुवर की सवारी है। अखंड दीप गुरुवर की चेतना महाकाल अवतारी है। स्वागत करे ज्योति कलश की गुरुवर की सवारी है।
गुरु को हृदय बसाने वाले गुरु सुमिरन दिन रैन किए। गुरु कार्य था अर्पित जीवन पल भर था ना चैन लिए। झंकित करना है उनको फिर, झंकित करना है उनको फिर जिनकी शक्ति हारी है। अखंड दीप गुरुवर की चेतना महाकाल अवतारी है, महाकाल अवतारी है। स्वागत करें ज्योति कलश की, गुरुवर की सवारी है, गुरुवर की सवारी। भैया जी ने अभी बताया आपको, मैं देर ना करते हुए सीधे कार्यक्रम पे आता हूँ। कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए मैं अपने साथ जो रथ के साथ चल रहे हैं बहन जी आदरणीय अंजू गोयल जी से करता हूँ, वह अपने गीत के माध्यम से कार्यक्रम का प्रारंभ करें। BSM अकेडमी स्कूल, BSM अकेडमी स्कूल में प्रोग्राम हो रहा है। आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही भव्य तरीके से पूजन हो रहा है। और यहाँ पे अभी पूजन भी कराया जाएगा और बच्चों को बताया जा रहा है कि ये किस मकसद से आया है और इसका मकसद क्या है। विश्व का कल्याण, विश्व के कल्याण के लिए ये ज्योति कलश रथ यात्रा निकली है। पूरे विश्व में, पूरे कई देशों में ये भ्रमण कर रहे हैं और हमारे यूपी में और हमारे भारत में कई रथ सैकड़ों के उपलब्ध में निकले हुए हैं। बहुत ही विश्व के कल्याण के लिए ये ज्योति कलश रथ यात्रा निकली है। डगमगाना नहीं है, कभी भी अपने पद से डगमगाने न दे, डगमगाए हम डगमगाने न दे। पाँव पीछे किसी को हटाने न दे, पाँव पीछे किसी को हटाने न दे। जो पिछड़ने लगे हम उन्हें थामे, जागरण का समय आ गया, जागरण का समय आ गया। परम पूज्य गुरुदेव ने भविष्यवाणी की थी अब से 50 वर्ष पहले। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, 21वीं सदी उज्जवल नारी भविष्य। सदी, ये नारियों की सदी है और नारी प्रथम। आप देख रहे होंगे हर क्षेत्र में अब नारियों का वर्चस्व है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं JS हिंदू डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर आदरणीय श्रद्धेय
डॉक्टर संयुक्ता जी चौहान से निवेदन करता हूं वो मंच पे माइक पे आए और बच्चों का मार्गदर्शन करें। श्रद्धेय संयुक्ता जी चौहान। आज बहुत ही पवित्र और शुभ दिन है कि आपके स्कूल में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा हो रही है। और देखिए आज वो दिन आया कि जो 2400 तीर्थों का जल लेकर के और अखंड जो 100 वर्ष से शांति कुंज में प्रज्वलित हो रही है, अब वो दीप उससे प्रज्वलित होकर के यहाँ आया है। इसको भी 9 महीने हो गए हैं दिन रात जलते हुए। तो ये देखिए आपको ये ऊर्जा देता हुआ, ऊर्जावान बनाता हुआ, शक्तिवान बनाता हुआ आपके इसमें आया है। ये बड़ा शुभ दिन है। इसी के में आज मैं मंच पर आसीन हमारे मुख्य ट्रस्टी, पूर्व मुख्य ट्रस्टी और हमारी अंजू बहन जी जो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा और हमारे कन्या किशोर कौशल में भी है, वो हर उसमें है, कमेटी में है। और हमारे जो जिला समन्वयक है श्री राकेश कुमार शर्मा जी और हमारी जो कर्मठ विकास देता है वो भी बड़े हंसते रहते हैं। उनका कभी चेहरा ऐसा हमने नहीं देखा। और यहाँ के प्राचार्य और सफल हो बच्चों को उद्बोधन दिया, ऐसे अच्छे अच्छे विचार दिए, तो इन विचारों को अपने में हृदयंगम करें, अपने व्यवहार में लाएं, तो निश्चित रूप से जो परम पूज्य गुरुदेव ने संकल्प लिया है युग परिवर्तन का, वो परिपूर्ण होगा। समय का अभाव है, दूसरे विद्यालय भी हैं, उनमें भी पहुंचना है। तो मैं आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय विद्यालय के वो आए और थोड़ा बच्चों का मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की। अखंड दीप अमरोहा में 22 दिन के लिए कार्यक्रम प्रस्तावित शांति कुंज। मैं समस्त टीम का, अपने गुरु जी राकेश शर्मा जी का, विद्यालय परिवार की ओर से, समस्त अपनी टीम के शिक्षक बंधुओं के सहयोग से और इस मां सरस्वती के प्रांगण में इस भव्य नदी का अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। ये आज हमारा परम सौभाग्य है अखबार के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से, पढ़ने से, सुनने से कि जिले के अंदर कभी यात्रा का आवागमन चला है। ये ईश्वर की असीम अनुकंपा से आज इस विद्यालय के प्रांगण में विराजमान है। तो समस्त टीम को मैं बार बार हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। प्यारे बच्चों, अभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी, मैं भी बड़े ध्यान से सुन रहा था। आपके मार्गदर्शन की सारी बातें, आपको इस यात्रा से कुछ न कुछ सीख लेना चाहिए। आज अभी माता जी बता रही थी कि नारी शक्ति, एक नारी शक्ति ऐसी उज्जवल योजना है, समझ लीजिए उज्जवल शक्ति है कि आप किसी से भी कम नहीं है।
कहीं भी किसी भी रूप में किसी भी क्षेत्र में जो नारी शक्ति है, आप देख रहे हैं नारी शक्ति कहीं भी किसी भी क्षेत्र में किसी भी रूप में कम नहीं है। दूसरा, यदि ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम हम भी मुझसे वार्तालाप करते रहेंगे तो मैं सहयोग का पूरा अपेक्षा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय ने आपको सारा कुछ बता दिया, आपको क्या करना है भविष्य में। चाहते हैं तो दान पात्र में चढ़ाते जाएंगे, क्योंकि ये महायज्ञ जो भी आपका सहयोग देना चाहते हैं वो महायज्ञ में लगेगा, पुण्य कार्य में लगेगा। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानः सदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेः बोधरुषाग्वं समान आयुः प्रमोषिः। ओम मनो ज्योतिरजुषतामाज्यस्तः बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतरिष्टं यज्ञं समिमं दधातु विश्वे देवासह्यमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम ज्योति कलशभ्यो नमः। ज्योति पुरुषाय नमः। बोली गायत्री माता की जय। यज्ञ भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। शांति कुंज हरिद्वार की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। एक बनेंगे। एक बनेंगे। हम कहेंगे एक बनेंगे तो आप कहेंगे नेक बनेंगे। सभी को नेक बनना है ना। हाथ उठा के एक बनेंगे। एक बनेंगे। हम सुधरेंगे। युग सुधरेगा। हम सुधरेंगे। युग सुधरेगा। हम बदलेंगे। युग बदलेगा। हम बदलेंगे। युग बदलेगा। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे। की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे। नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। नया समाज बनाएंगे। नया जमाना लाएंगे। नया समाज बनाएंगे। नया जमाना लाएंगे। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में संभावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। हमारी युग निर्माण योजना सफल हो सफल हो सफल हो। हमारा युग निर्माण का संकल्प पूर्ण हो पूर्ण हो पूर्ण हो। जय। मेरी भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आभार आप सभी का, आपने समय दिया और सारे समस्त स्टाफ का। इसका जो तात्पर्य है वही है जो है या इलाही लिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अतः मैं अपने उन बहनों से उन स्टाफ से जो हमारी सब अपने मन में एक ही भाव रखें कि सारी दुनिया का उत्थान हो, सबको अच्छा रास्ता मिले, हम सब प्रेम से रहना सीखे, यह हमारा राष्ट्र फिर से यह जगत गुरु बने, ऐसी भावना अपने मन में प्रतिदिन करें। वो मंत्र कुछ भी बोले, अपने धर्म का बोले या धर्म तो केवल एक ही है, संप्रदाय आपका हो या हिंदू हो, हम सब प्यार से रहना सीखे, ऐसी अपेक्षा के साथ आपसे विद्यालय से हम जा रहे हैं। धन्यवाद। उनको सबको मैं नमन वंदन करता हूँ और आदरणीय उमाचरण व्यास जी से निवेदन करता हूँ वह आए और अपने आप देख रहे हैं ये रतन बाबा टकैत इंटर कॉलेज, रतन बाबा टकैत इंटर कॉलेज खाबड़ी में यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है। बहुत ही सुंदर तरीके से प्रोग्राम हो रहा है। बच्चों को बताया जा रहा है कि ये
ज्योति कलश रथ यात्रा क्यों आया है और इसका मकसद क्या है। तो ये बताने के लिए मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग का वातावरण हो, ये बताने के लिए हमारे पर अधिकारी जो भी साथ में आए हुए हैं वो बच्चों को बता रहे हैं और सबको सूचित कर रहे हैं कि इसका मकसद क्या है। एक विद्यालय में पूछे गए, दूसरे विद्यालय में आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा ये क्षेत्र उन्नति तरक्की अच्छे से हो रही है। बड़े अनुशासित बालक हैं, सुंदर परिवेश में आप लोग दिखाई दे रहे हैं। ये सब हमारे उन्नति विकास का परिणाम है, लक्षण है। मैं सोचता हूँ जैसा अनुशासन देख रहा हूँ वहाँ हमारी संस्कृति संस्कार की शिक्षा दी जाती है। जैसा अभी मुझे जानकारी भी कराई कि भारतीय संस्कृति की शिक्षा भी यहाँ प्रभावित होती है, लेकिन किन्हीं कारणोंवश इस वर्ष कुछ बच्चे इसमें कम बैठे। मैं इससे बताना चाहूँगा आपको कि भारतीय संस्कृति ज्ञान शिक्षा कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसके बदले में हमें कोई बहुत बड़ा प्रमाण पत्र सामान्य ज्ञान है। उसके जो संस्कारवान चीजें उसमें दी गई हैं, उन पुस्तकों को जब हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो उससे सारा ज्ञान प्राप्त होता है। कैसे महापुरुष थे, कैसा रहन सहन था, क्या चीजें थी, क्या ऐतिहासिक चीजें हमारे देश में होती थी, उन सब का ज्ञान उसके अंदर भरा पड़ा है। और उसके आधार पर वो छोटी सी परीक्षा में कराते हैं, जिससे बच्चों को अनुरोध है कि इसको कोई बोझ न समझे, इस परीक्षा को सम्मान के साथ दें। उन पुस्तकों को थोड़ा आप ही अध्ययन करिए, पहले कितना अच्छा लगेगा, और फिर आप बच्चों को प्रेरित करिए कि उस बार जिससे बच्चे बैठे। हमारे पुत्रवधु गाजियाबाद में एक GJIC प्रिंसिपल है, 5,500 बच्चे विद्यालय में है, जिसमें लगभग 3,500 पौने 4,000 बच्चे परीक्षा में बैठते हैं। तो उससे कोई नुकसान नहीं होता, बहुत फायदे की चीज है। इस विषय में ज्यादा न कह के यही चाहेंगे कि अगली बार आप बच्चे भी अपने गुरुजनों से संपर्क करके, छोटी सी फीस जाती है, खर्चे पानी के पैसा देना ही होता भैया, तो आप सब परीक्षा में बैठिए, सब अब कहीं हम भी बैठेंगे और उसको पढ़ के पुस्तक को आपको पुराने पुस्तक रखी होंगी, उनको दूसरे बच्चों को दीजिए, पढ़ेंगे, इससे उत्साहवर्धन होगा। इस शुभ अवसर पर हम जो ये अखंड दीप प्रदीप है और उसकी ज्योति कलश यात्रा आपके बीच में लाए हैं। ये खाली दीपक नहीं है, इसके अंदर जो दीपक चल रहा है वो ऊर्जा का प्रतीक है, जिसमें 100 वर्ष से लगातार गायत्री मंत्र का जाप होता है। 2 देव कन्याएं 2 घंटे के लिए बैठती हैं, बारी बारी से वो 12 जोड़ियां हैं हमारे देव कन्या की स्थान के संसार में, और बारी बारी से स्थान बदलती हैं और अखंड जाप वहाँ पर होता है, जिसमें करोड़ों मंत्रों का जाप जिस विश्व के सम्मुख हुआ है, उसी से प्रेरित करके ये दीप आपके बीच में आया, जिसके दर्शन मात्र से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है, तो बुद्धि प्राप्त होती है। ऐसा ही साथ में समझ करना है, उसमें 24 तीर्थों का जल होगा, उसके अंदर है पर धार्मिक स्थान पर नहीं जा सकते, उनका दर्शन हम पैदल लोग कराते चल रहे हैं, उसका लाभ उठाए। साथ ही जो प्यारे बच्चे हैं, छोटी सी बात उनसे संबंधित है कि चरित्रवान बनिए, अनुशासित रहिए, समय का पालन करिए। जो व्यक्ति जीवन में समय का पालन कर लेता है उसको आगे सफलता उसी के लिए मिल जाती है। या आप अनुभव करते होंगे बालक तो समय से आते हैं, समय से अपना काम समाप्त करते हैं, वो बुद्धिमान होते हैं, तीव्र बुद्धि के होते हैं, अपना काम अच्छे सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जो आलसी होते हैं वो ले जाते हैं। इसलिए सारे बच्चे इस पर ध्यान दें, पहले के बच्चे समय से उठे, रात को समय से सोएं, अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने गुरुजनों का आदर करें, और समाज में जो अपने बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, उनको कि नमाज के बाद जो इबादत करते हैं, दुआ मांगते हैं, उसका अर्थ और गायत्री मंत्र का देखिए समझने का अंतर है। इसमें कोई सार्वभौमिक मंत्र है, महामंत्र जितने जगमाई कोई गायत्री समनाई, इससे बड़ा ये ईश्वर प्रदत्त है। जैसे मुस्लिम भाई लोग कहते हैं ना कुरान शरीफ ऊपर से आई है, ऐसी गायत्री मंत्र ईश्वर शक्ति से प्राप्त हुआ मंत्र है। इसको जितनी बार बोला जाएगा उससे लाभ मिलेगा।
सब बच्चे कोशिश करें जब घर से निकले तो गायत्री मंत्र बोल के निकलें। अपना जब अध्ययन शुरू करें क्लास में तो एक बार मन ही मन गायत्री मंत्र बोले, आपको इससे ऊर्जा मिलेगी। एक आपकी चारों तरफ कोहरा बढ़ जाएगा, आपको सुरक्षा कवच मिलेगा। समय कम है, यही निवेदन करेंगे कि अपने गुरुजनों का धन्यवाद। वक्ता काफी है, बच्चों को क्या चाहिए? सबको चाहिए सद्बुद्धि। किसी धर्म, जाति, परमं प्रधान। संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयार बिंदे। ये है शिव शक्ति आश्रम। शिव शक्ति आश्रम है। यहाँ पे इतना सुंदर, इतना भव्य तरीके से हवन हुआ है और बहुत ही सुंदर तरीके से हवन किया गया। और ये गंगा जी का किनारा है, गंगा जी का किनारा है। यहाँ पे बहुत ही रमणीक जगह है और हम लोगों ने रात में यहीं विश्राम किया है, यहीं भोजन किया है और यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा है। इतना अच्छा लगा है कि जाने को मन नहीं कर रहा है, लेकिन गुरु जी का काम ऐसा है कि हमें आगे पड़ाव के लिए भी बढ़ना है। और यहाँ से अब हम प्रस्थान आगे के लिए करेंगे और यहाँ पे भोजन भी बन रहा है। अभी सुबह भी भोजन करके ही हम लोग यहाँ से निकलेंगे। जय सिया राम। ये आप देख सकते हैं, ये आड़ू पेड़ है, कितना सुंदर पेड़ है। ये देखिए चीकू का पेड़, यहाँ पे पेड़ भी है, बेल का भी पेड़ है, चीकू का भी पेड़ है और बहुत ही सुंदर चीकू लगे हुए हैं। आपको दिखाते हैं, ये देखिए कितने सारे चीकू लगे हुए हैं। ये देखिए, ये चीकू का पेड़ है, खूब चीकू, बहुत सारे चीकू लगे हुए हैं। ये बेल भी लगे हैं, ये बेल का पेड़ है और जामुन का भी है, आम का भी है, पीपल भी है और बहुत ही सुंदर आश्रम है और इतना यहाँ पे आनंद आता है, इसका कोई जवाब नहीं। ओम। आप से कभी निकल जाए। हम यहाँ पर शिव शक्ति मंदिर शेरपुर में आए हुए हैं, जनपद अमरोहा का यह ग्राम है। यहाँ पर हमारे यहाँ पर महाराज जी का आश्रम है और यहाँ पर आप जानिए कि महाराज जी से हम ये पूछेंगे कि हाँ महाराज जी, आप के आश्रम में हमारी ये जो है शक्ति कलश रथ यात्रा ये चल कर के आई है, तो आपको जो है ये हमें बतलाने का प्रयास करेंगे कि आपको इस यात्रा के बारे में कैसा आपका अनुभव रहा। जैसे कि आपको रात्रि विश्राम आपने हमें कराया है, बहुत अच्छा लगा आपकी सेवा से। तो हम अभी बहुत अभिभूत हुए, क्योंकि आपके हृदय में जो है जितना स्नेह गायत्री परिवार के लिए पनपा, तो उसके बारे में आप हमें ये जानकारी दें कि इस यात्रा के बारे में आपको कैसे अनुभव रहा। बोलो गायत्री माता की जय हो। सर्वप्रथम मैं गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार व पूर्ण भारतवर्ष में जो हमारे गायत्री परिवार से जुड़े हुए श्रद्धालु भक्तजन या स्वयंसेवक है, सबको जो जन्म शताब्दी वर्ष है माता जी का और अखंड ज्योत का जो 100 वर्ष पूर्ण हो रहा है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और गायत्री परिवार जो ऐसा है, एक संस्था, ऐसा एक उपक्रम लेके चल रही कि हमारे संस्कृति का प्रचार प्रसार दुनिया में फैले। भारतवर्ष में तो हमारी संस्कृति मजबूत ही हो, इसके लिए तो अखंड प्रयत्न कर रहे हैं आप लोग। और जो आज ये हमारे आश्रम पे यात्रा आई हुई है,
इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। और सभी ग्रामवासी भी हमारे बहुत उत्साहित थे जो आपने यहाँ इतना बड़ा सनातन संस्कृति के प्रचार के लिए, विश्व कल्याण के लिए जो अखंड ज्योति रथ यात्रा निकाली हुई है, कलश यात्रा, इसका बहुत ही अच्छा उद्देश्य है समाज के प्रति जागृति करना। और मैं आपको ऐसी शुभ आशीर्वाद साधुवाद देता हूँ कि गायत्री परिवार देश विदेशों में हमारे संस्कार संस्कृति का प्रचार प्रसार करे और दिन पे दिन उन्नति करते हुए हमारी जो सामाजिक बुराइयां है इसको ख़त्म करके और एक सामाजिक समरसता का परिचय देते हुए आगे बढ़ते रहे। गायत्री माता की जय। धन्यवाद। जय हो जोर, जय हो, प्राणियों में संभावना हो, विश्व का कल्याण हो, विचार क्रांति अभियान सफल हो, सफल हो, सफल हो, जोर बोलो, विचार क्रांति अभियान सफल हो, सफल हो, सफल हो, हमारी युग निर्माण योजना पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो, हमारा युग निर्माण संकल्प पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। वंदे वेद मातरम वंदे वेद मातरम वंदे वेद मातरम। जय श्री राम। थोड़े से प्रसाद है या कोई प्रसाद जय श्री राम। खा लीजिए अब वहाँ पहुँच जाए। आप लोग यहाँ खड़े हो, इधर मुंह करके 1 मिनट के लिए। वहाँ सबने फूल चढ़ा दिए हैं। सब हाथ उठा करके हम ईश्वर को बोलेंगे जोर से, हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उनके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे समझकर आप संयम शिक्षा द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। इस विचारों शुद्ध भावनाओं से चाय रखने के लिए अध्याय सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। अपने आप को भिन्न मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, घटनाओं से बचेंगे, कर्तव्यों का पालन करेंगे, समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी को जीवन का चिन्ह मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी और सज्जनता का वातावरण पर करेंगे। नीति से प्राप्त की अपेक्षा नीति पर चलते हुए सर्वधार करेंगे। मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं योग्यताओं और विभूतियों को नहीं उनके सद्विचारों सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे तो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी पर दृष्टि रखेंगे। संसार में सब प्रवृत्तियों के प्रसाद के लिए अपने समय प्रभाव ज्ञान स्वार्थ और धन का एक अंश रूप में लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में सबको महत्व देंगे। सज्जनों को संग्रहित करने से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि रहेंगे। राष्ट्रीय एकता और समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति लिंग भाषा प्रांत संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव नहीं बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है हम श्रेष्ठ बनेंगे, दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे।
बदलेगा, अवश्य हम बदलेंगे, युग बदलेगा, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। एक एक हाथ उठाकर इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। बोलिए भारत माता की जय जय श्री राम। की उपासना करें सूर्य भगवान के। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडली काक्षो मंगलाय फलो हरि। माल्य अर्पण कर दीजिए कलश भगवान को। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समासिता मूले च स्थितो ब्रह्म मध्यमात् गणः स्मृतः। आ जाइए बता आ जाइए। हरि ओम गणानां स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। अग्निर्वर्षो ज्योतिर्वर्षः स्वाहा। ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम हरि ओम। ओम कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाहितः मूले च स्थितो ब्रह्मा मध्यमात् गणः स्मृतः। उत्सव सागरा सर्वे सप्तदिका सुंदरा। ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः। अन्नश्रिता सर्वे सन्तु समाहिताः। जन्म जन्म के साथ साथ के कल्याणी हर लेता। इसके और मुझे कुछ प्यारी करे श्रद्धा देश को। नमन करे श्रद्धा देश को। दिव्य ज्योति अभिराम अखंड दीप ज्योति को सौ वर्षों से जलता रहा निरंतर ये ज्योति कलश देवता जिसमें 24 तीर्थों का जल है। शांति कुंज हरिद्वार की ओर से कनखल भूमि में गंगा माता की गोद में 1051 कुंडीय यज्ञ ये अखंड दीप के शताब्दी वर्ष पर 19 तारीख से 23 तारीख के तक 2026 में होने के लिए जा रहा है। आप सभी इस टाइम में बसी मुस्तकम और ये मुस्तकम में है। यहाँ पे पूजन हो रहा है, स्वागत किया जा रहा है और बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत भक्ति से स्वागत हो रहा है। यहाँ से बहुत उत्साह के साथ स्वागत और पूजन हो रहा है। मंगलम भगवान ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। अग्निर्वर्षो ज्योतिर्वर्षः स्वाहा। ओम ज्योति प्रसाय नमः। पूजयामि ध्यायामि। बहुत अच्छा आपने दर्शन किए। आपका अभिवादन है और माता गायत्री आपको सब। ओम मंगलम भद्रम कर्णैरभिः श्रूयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। श्रीमद्देवभूतं जटायुः। आ जाइए बहनों माताओं आप। आप देख रहे हैं शेरपुर। ये जगह है शेरपुर।
और यहाँ पे दीप यज्ञ होने जा रहा है, दीप यज्ञ हो रहा है। अरे यार शिव शक्ति आश्रम, यहाँ पर बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे तरीके से दीप यज्ञ हुआ है और दीप यज्ञ होने जा रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही श्रद्धा के साथ, बहुत ही श्रद्धालु आश्रम पे हम लोग रुके हुए हैं और यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से दीप यज्ञ हो रहा है और आप देख सकते हैं दीप यज्ञ हो चुका है। जय महाकाल, 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 जय महाकाल। जो युग परिवर्तन करता है, जो पाप ताप का हरता है, जो युग परिवर्तन करता है। माँ आदि शक्ति तो साथ लिए, माँ आदि शक्ति तो साथ लिए, जो बदल रहा है काल, काल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय चला दिया अपना सभी में विकसा दो, जय महाकाल, 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 जय महाकाल। परिवर्तन पे आधार, ताली बजाते हुए, परिवर्तन पे आधार तुम्हें, तुमसे प्रेरित है काल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय बोलिवाधिपति महाकाल की जय, भगवान की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय, हम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय, गायत्री माता की जय।
नित्यं करुणतारं संसारिसारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव शांति पाठ करें, शांति का भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडली काक्षो मंगलाय चलो हरि माल्य अर्पण कर दीजिए कलश भगवान को। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाशिषा मूले स्थितो ब्रह्म मध्यमात्मनः स्मृतः। आगे बता जाइए। हरिः ओं गणानां स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। अग्निर्वर्षो ज्योतिर्वर्षः स्वाहा। ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम हरिः ओं कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाहितः मूले स्थितो ब्रह्मा मध्यमात्मनः स्मृतः। उच्चन्तु सागरा सर्वे सप्ततिकालसुन्दरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अन्नश्रिता सर्वे सन्तु समासिताः। जन्म जन्म के साथ साथ के संगी हर लेता इसके कारण जो किसी प्राणी करे श्रद्धा से इसका नमन करे श्रद्धा से इसका दिव्य ज्योति अभिरामी अखंड दीप जीवन का उद्धार होगा और यह अनिष्ट से बचाता है। ये गायत्री मंत्र जिस घर में जपा जाता है उस घर में भूत बाधा नहीं आती। ये गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, शक्ति मंत्र है। तो इसके अंदर बहुत ऊर्जा है। ये चारों वेदों का मूल मंत्र है, ये गुरु मंत्र है। आप इसे जपिए और अखंड दीप देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ब्रह्मणा वन्दमान सदा शास्त्रे यजमानो हविभिः अवेदमानो वरुणः गोदर सर्वं समान आयुः प्रमोषे। ओम मनो ज्योतिरजसता माजयस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतरिष्ठं यज्ञवंशमिमं ददातु। ओम यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्यस्वोद्गते कारणमेश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम ज्योति कलशभ्यो नमः। भाइयों बहनों, आज आपके बीच में ये महायज्ञ का रथ यात्रा आपके घर में पधारी है। आपके गांव में ये शांति कुंज में बहुत बड़ा महायज्ञ होने के लिए 2026 में इस महायज्ञ के लिए आप अपने परिश्रम का अंश जो देना चाहते हैं वो दान पात्र में चढ़ा दें और कोई और अधिक देना चाहते हैं तो रसीद प्राप्त कर सकते हैं। शांति कुंज हरिद्वार के ओरिजिनल रसीद प्राप्त करके धन घटे सहज एकांत शरीर। तो आप ये धन जो भी आप देंगे उसमें कई गुना 6 गुना 10 गुना मुआवजा दे। तो महायज्ञ में जो दान दिया जाता है वो बहुत पुण्य का काम होता है। आप भी कोई लाइए।
ज्योति कलश जन जन तक पहुँचे विचार क्रांति अभियान की। ज्योति कलश जन जन उस महायज्ञ के लिए आप अपने कमाई का अंश, परिश्रम का अंश जो देना चाहते हैं वो दान पात्र में चढ़ा दें और अखंड दीप का दर्शन करके एक दीपक अपने घर से ले जाकर ला करके अखंड दीप से जला करके ले जाएं। आप अपने पूजा गृह में रख दें, अपने घर में रसोई में रख दें। आपका घर पवित्र हो जाएगा, आपका घर में सुख शांति होगी, गायत्री माता की कृपा होगी। बोलिए गायत्री माता की जय। इस महायज्ञ के लिए आप जो भी कोई अंश देना चाहते हैं दान पात्र में चढ़ा दें, फूल लेकर के पूजा करें। ओम तत्पायामि ब्रह्मणा वन्दमानः सदा शास्त्र यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवोधरसकं समान आयुः प्रमोषुः। ओम मनो ज्योतिरजसतामाजयश्च बृहस्पतिर्वक्रमिमं तनोतरिष्ठं यज्ञं सनिमं ददातु। फूल लेकर के कलश के सामने